नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पर्यटन कॉन्क्लेव की तैयारियों की डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। रीवा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। रीवा में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो और बाइक की टक्कर, 2 बच्चे सहित बाइक सवार घायल। रीवा में व्हाट्सएप स्टेटस पर विवाद, घर में घुसकर मारपीट। रीवा में नालियों से निकला मलबा सड़कों पर ही छोड़ दिया जा रहा। रीवा के देवरी ग्राम में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। भारत पेंशनर्स समाज रीवा का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित। सतना में पटवारी 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया। मैहर में दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल। सीधी में मृत बच्ची के लिए शव वाहन नहीं, लोगों ने चंदा जोड़कर की मदद। मोगंज जिले के बहुती प्रपात में देवर भाभी ने लगाई छलांग। और रीवा में हरियाली तीज पर लक्ष्मण बाग में झूला उत्सव का हुआ आयोजन। एमपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में 26 और 27 जुलाई को पहली बार पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम 26 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटन उद्योग से जुड़े 500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए नवीन सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में पहली बार हो रहे इस कॉन्क्लेव से विंध्य क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कॉन्क्लेव विंध्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर है। विंध्य क्षेत्र में सघन वन, टाइगर रिजर्व, सुंदर जलप्रपात, ऐतिहासिक मंदिर और किले जैसे आकर्षण मौजूद हैं। साथ ही यहां सड़क, रेल और हवाई सेवाओं की बेहतर सुविधाएं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल हैं। इस कॉन्क्लेव से विंध्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। ये क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन जो हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री टूरिज्म कॉन्क्लेव, उसमें 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसका शुभारंभ करेंगे। 27 को समापन होगा और देश से बड़ी संख्या में ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स जो पर्यटकों को किसी क्षेत्र में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और एयरलाइंस वालों को भी, चूँकि अब रीवा में एयरपोर्ट बन गया है, तो एरोप्लेन चले, इसके लिए जो एयरलाइंस हैं जो 72 सीटर के प्लेन चलाते हैं, उनको भी बुलाया गया है, जिससे कि सबके बीच में एक चर्चा हो और जो संभावनाएं हैं, जो अपार हैं पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ क्रांति लाने के लिए संभावनाएं अपार हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो अधोसंरचना का निर्माण हुआ है, वो देश और दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा और वो टूरिस्ट को यहाँ पर लाएंगे और पर्यटकों को भी यहाँ पे आनंद मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे और हम विकास की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आज हरियाली महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विश्वविद्यालय परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने दुर्लभ तमाल वृक्ष का पौधा रोपित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है और ये मातृशक्ति को हरियाली के माध्यम से समर्पित एक भावपूर्ण पहल भी है। उन्होंने इस प्रेरणादायी आयोजन की सराहना करते हुए सभी से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। लगभग 1.5 लाख पेड़ लगाने का
योजना बन गई है, जिसका शुभारंभ आज माखनलाल चतुर्वेदी परिषद में हुआ है। इसमें कुछ तो ब्लॉक प्लांटेशन करेंगे, जैसे पशु चिकित्सालय महाविद्यालय में बहुत ज़मीन है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज़मीन है, पीटीएस ग्राउंड में है। इसके अलावा रोड साइड प्लांटेशन भी करेंगे। रीवा में जितनी सड़कें हैं उन सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण हुए हैं उसमें बीच में कुछ गैप हो गए हैं, या तो पौधे वो बड़े नहीं हो पाए या वहाँ पर निर्माण के कारण पौधे हट गए हैं, तो वहाँ पर भी गैप फिलिंग करेंगे। कुल मिला के 1.5 लाख हम लोग पौधे लगाएंगे इस बार और उसको पेड़ बनाने का संकल्प भी लेंगे। ये भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और माँ के प्रति सम्मान के लिए ये जो अभियान चलाया गया था, उसी अभियान को हम लोगों ने जो है आगे बढ़ाया है और परिसर को हरा भरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1000 पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और आज उसकी शुरुआत हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने आज यहाँ पे पधार कर वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है और ये अभियान हमारा अभी पूरे बारिश भर चलता रहेगा और हमारा जो लक्ष्य है 1000 पौधों को रोपने का, वो कार्यक्रम हम निरंतर सतत वर्षा की समाप्ति तक करते रहेंगे। रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र के मध्यपुर में अल्ट्राटेक डिस्पैच गेट के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्कूली बच्चों से भरी ऑटो और बाइक की टक्कर में 2 स्कूली बच्चे और बाइक सवार शुभम तिवारी घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवार बच्चे स्कूल जा रहे थे और विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। घायल बाइक सवार शुभम तिवारी, जो झाझर गांव के निवासी हैं, ने बताया कि वो ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और उनकी बाइक से टकरा गया। ऑटो में क्षमता से अधिक 14 बच्चे सवार थे, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे में ऑटो से गिरकर 2 बच्चे घायल हो गए, जबकि बाइक सवार को भी चोटें आईं। घायलों को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ऑटो चालक की लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। रीवा के डढ़ियान टोला में बुधवार रात व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई। स्वाति सोनी के अनुसार मोहल्ले के युवकों रवि और रोहित सोनी के बीच स्टेटस को लेकर बहस हुई, जिसके बाद रवि ने रोहित को दांत से काट लिया। इसके बाद रवि का साथी विक्की सोनी और पारस बाइक से स्वाति के घर पहुंचे और रोहित पर हमला कर बेल्ट से मारपीट की। स्वाति ने भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज गुरुवार को सामने आया। पुलिस ने विक्की सोनी और पारस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि मामले की जांच जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उकसावे और मारपीट के आरोप लगाए हैं। नगर निगम रीवा द्वारा इन दिनों शहर में नालियों की सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सफाई के बाद नालियों से निकला मलबा सड़कों पर ही छोड़ दिया जा रहा है। इससे गंदगी और दुर्गंध के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये वीडियो शहर के मध्य सिरमौर चौराहे के पास हेडगेवार नगर का है, जहां नाली से निकला मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। क्षेत्र में कई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और एक आई हॉस्पिटल भी स्थित हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। सड़क पर फैली गंदगी और दुर्गंध से न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि दुकानदारों और अस्पताल आने वाले मरीजों को भी असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि सफाई के बाद मलबे को तुरंत हटाया जाए और सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वे समस्या का जल्द समाधान करेंगे। रीवा जिले के सिमरिया नगर पंचायत के समीप देवरी ग्राम पंचायत में एक नवजात बच्ची ग्रामीणों को मिली। ग्रामीणों ने तुरंत बच्ची को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सिमरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि बच्ची को वहां किसने और क्यों छोड़ा। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले की
तह तक पहुंचा जा सके। भारत पेंशनर समाज रीवा की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी हुआ है। निर्वाचन अधिकारी मधु सिंह के अनुसार 7 अगस्त को दोपहर 12 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 3 से 3:30 बजे तक जांच, 3:30 से 5 बजे तक नामांकन वापसी और 5:30 बजे अंतिम सूची प्रकाशित होगी। मतदान 11 अगस्त को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद 4:30 बजे से मतगणना और परिणाम घोषणा होगी। ये सभी कार्यवाही शिल्पी प्लाजा स्थित कार्यालय में होगी। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सतना जिले के नागौद स्थित जनपद ब्लॉक कार्यालय के सामने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहपुर हल्का पटवारी अमर सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई रीवा लोकायुक्त के नवागत एसपी सुनील कुमार पाटीदार के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम दुबहिया तहसील नागौद निवासी फरियादी आदेश प्रताप सिंह ने रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि हल्का पटवारी अमर सिंह ने उनकी भूमि के इत्तलाबी और बटांग कायम करने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान ये पुष्टि हुई कि पटवारी ने पहले ही फरियादी से 2,500 रुपए ले लिए थे। दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपए लेते समय लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया। लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। मैहर में गुरुवार सुबह 8 बजे मां शारदा के दर्शन कर जबलपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार NH30 पर ग्राम खेरवा कला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के प्रयास में कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार जबलपुर निवासी मोहन रावलनी, भाविका रावलनी, अमित रावलनी और 2 बच्चों को चोटें आईं। भाविका के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से निकाला और टोल एम्बुलेंस से घायलों को मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों की सहमति से सभी को जबलपुर रेफर किया गया। मोगन जिले के बहुती प्रपात में एक सनसनीखेज घटना ने हड़कंप मचा दिया है। बुधवार शाम को एक पुरुष और उसके बाद एक महिला के प्रपात में छलांग लगाने की सूचना मिली। नईगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी परिजनों से मिली जो उस समय मौके पर मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि परिजनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। घटना के अनुसार तलियाब निवासी दिनेश साहू ने पहले प्रपात में छलांग लगाई। परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर बाद उसकी भाभी शकुंतला साहू के भी प्रपात में कूदने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। पुलिस ने रीवा से SDRF की टीम को बुलाया जिसने गुरुवार सुबह सर्चिंग शुरू की। हालांकि दोनों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। सीधी जिले के सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र में 13 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद परिजनों को शव वाहन की सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते वे घंटों तक अस्पताल प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे। दरअसल बुधवार रात कुशमहर गांव की रूबी सिंह गोंड को करीब 3 बजे सोते समय सांप ने काट लिया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सुबह 10 बजे सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रूबी की हालत नाजुक हो चुकी थी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों को अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। घंटों की मशक्कत और प्रशासन से कोई सहायता न मिलने पर समाज सेवी प्रभात वर्मा ने आगे बढ़कर ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा किया। इस चंदे से एक ऑटो किराए पर लिया गया जिसके जरिए बच्चे के शव को उसके गांव पहुंचाया गया। हरियाली तीज के अवसर पर लक्ष्मण बाग रीवा में भव्य झूला उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखा। हरे और लाल परिधानों में सजी महिलाओं ने झूले का आनंद लिया और बघेली लोकगीतों के साथ कजली गायन और ठुमकियों से वृंदावन जैसा मनोरम दृश्य रचा। बता दें कि लक्ष्मण बाग में सावन मास में झूला उत्सव की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ये आयोजन सीमा सिंह, तारा त्रिपाठी और आशा पांडे के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से गुरुवार को भी कई जिलों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबलपुर समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और उमरिया में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की गई है। प्रशिक्षण पर होने वाला संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। हितग्राहियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।